चुनाव आयोग तो सबको चुना लगाते हैं। जनता ने सोचना चाहिए हरियाणा में क्या, कैसे और किसने किया, और महाराष्ट्र में ये लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र में इस प्रकार के घोटाले नहीं होने। हरियाणा में कांग्रेस की करारी हार की गूंज महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में जबकि कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में है, तब मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है। ऐसे में शिवसेना के संजय राउत ने चुनाव आयोग कर लेकर तंज कसा है। वे कहते हैं कि चुनाव आयोग सबको चूना लगाता है, ऐसे में जनता को सोचना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होने देंगे। शारदीय नवरात्र की महानवमी पर मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया। इस दौरान सीएम ने श्रद्धापूर्वक कन्याओं को चुनरी ओढ़ाई और आरती उतारी। पूजन के दौरान मुख्यमंत्री ने निरंतर कन्याओं से संवाद किया और उन्हें दुलार भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कन्या पूजन के बाद कन्याओं को स्वयं अपने हाथों से भोजन परोसा। इस दौरान मुख्यमंत्री यादव ने कन्या भोज के बाद सभी कन्याओं को दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद भी लिया। मध्य प्रदेश में सियासी ड्रामा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में जब विपक्ष भाजपा पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, आज का दिन भाजपा विरुद्ध कांग्रेस ही रहा है। दिन का नया मामला भाजपा विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया देवरी जिला सागर का है, जिन्होंने अचानक इस्तीफा देकर राजनीति की गलियारों में भूचाल ला दिया। हालांकि इसके बाद उन्होंने यू टर्न लेते हुए इस्तीफा वापस भी ले लिया, लेकिन इस पर सियासत अब तक गर्म है। बता दें कि भाजपा विधायक ने पुलिस प्रशासन से रुष्ट होकर यह इस्तीफा दिया था। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए थे। हालांकि कहा जा रहा है कि उक्त डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा चुकी है। तो स्वाभाविक वो आक्रोश का विषय था। वो दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था जब मैंने आक्रोश से वशीभूत होकर के ये कदम उठा लिया। पार्टी मेरे साथ में है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ में है, पूरा संगठन, हमारे पूरे मंडल अध्यक्ष, पूरे कार्यकर्ता जिनने हमें इस पद तक पहुंचाया है, वो सब साथ में है। अब उन सबके निर्देशों का पालन, आदेश का पालन मैं करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश का पालन करूंगा, और अब वो इस्तीफा की कोई बात ही नहीं है। उधर विधायक के इस्तीफे की जानकारी लगते ही पूर्व मंत्री व बीजेपी के कद्दावर नेता गोपाल भार्गव ने भी पोस्ट कर मामले को और गर्मा दिया। गोपाल भार्गव ने लिखा, मैंने वरिष्ठ विधायक श्री पटेरिया से दूरभाष पर चर्चा कर विषय जाना है। उन्होंने मुझे जो बताया उसे सुनकर मैं स्तब्ध हूँ और सोच में पड़ गया। इस प्रकार के गैर जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली और व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर केसली थाने में देर रात तक समर्थकों के साथ विधायक के धरने पर बैठने और इस्तीफा देने पर सियासत भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया के एक हैंडल पर पोस्ट किया और पोस्ट में लिखा कि मध्य प्रदेश में भाजपा के जनप्रतिनिधियों की ही सुनवाई नहीं हो रही है, तो आम जनता की फिर क्या उम्मीद की जा सकती है। इसके बाद कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी लिखा कि भाजपा सरकार अपने ही घर में परेशान है, उसे अपने ही विधायकों से शह मिल रही है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और नेता पीसी शर्मा ने लिखा, मध्य प्रदेश में गुंडाराज और माफिया राज चरम पर है, कानून व्यवस्था नामक कोई चीज ही नहीं बची, जिससे आहत होकर देवरी विधायक ने इस्तीफे की पेशकश की है। मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक क्षण भी अपने पद पर बने रहना चाहिए। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, विधायकों के बयानों का जिक्र कर रहे हैं। अरे उमंग सिंघार जी, आपको जानकारी होना चाहिए कि भाजपा के विधायक जनता की आवाज उठा रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी सरकार से या पार्टी से किससे कोई नाराजगी नहीं। कहीं नाराजगी की बात सामने आई क्या? सब एकजुट है। भाजपा में अंतरकलह गुटबाजी ये नहीं चलती है, कांग्रेस में चलती है। अब कांग्रेस की बात करें तो उमंग सिंघार जी, आप और जीतू पटवारी के बीच में किस प्रकार शहमात का खेल चल रहा है वो सब देख रहे हैं। आप भी चल रहे, दोनों एक दूसरे के पीछे चलते हैं, कौन पहले आए कोई फर्स्ट आए, इसको लेके आपके ट्वीट और बयान लगातार चले रहते हैं। आप दोनों से कमलनाथ दिग्विजय सिंह नाराज हैं, आप दोनों अरुण यादव अजय सिंह से नाराज है कि आपके पहले हर मुद्दे पे वो लपकने को तैयार रहते हैं। सब एक दूसरे से नाराज हैं, जितने नेता हैं सब एक दूसरे से नाराज है। नाराजगी इस कदर है कि 10 महीने के अंदर जीतू पटवारी की प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बन पा रही। नाम दे के आते हैं, पीछे से कमलनाथ जी कट करा देते हैं, कहीं दिग्विजय सिंह कट करा देते हैं, कहीं उमंग सिंघार शिकायत लेके पहुंच जाते हैं, कहीं अरुण यादव अजय सिंह कहते हैं हमारे नाम छोड़ दिए। हमने लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की हालत देखी, विधानसभा चुनाव में भी हालत देखी, किस तरह एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के बयान आए। पीसीसी पे प्रदर्शन, कमलनाथ जी के घर पे प्रदर्शन, दिग्विजय सिंह के घर प्रदर्शन, टायर जलाना, पीसीसी में प्लेटों पर कालिक तक पहुंच दी गई। लोकसभा चुनाव में किस प्रकार डूबी हुई कांग्रेस टिकट नहीं बांट पाई गुटबाजी के कारण, तेरा मेरा करते रहे उमंग सिंघार जीतू पटवारी। और जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं कई लोगों के चमड़ी और दमड़ी के आधार पर टिकट दिए जा रहे हैं, किस प्रकार से अय्याशी का अड्डा बना लिया, किस प्रकार से अपने अपने
अपने लोगों को देखकर टिकट दिए जा रहे थे। कांग्रेस की हालत क्या है, अभी हरियाणा का परिणाम भी देखा, तो उमंग सिंगार जी बेहतर अपने घर में देखें। मध्य प्रदेश में आज का दिन सियासी तापमान से गर्माता रहा। मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने एक बार फिर हाल ही में ड्रग माफिया के मामले को लेकर खामोशी अख्तियार अब तक नहीं की है। आज पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक बार फिर मामले को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। जीतू पटवारी का आरोप है कि इतना बड़ा ड्रग रैकेट बिना राजनीतिक संरक्षण के चल ही नहीं सकता। पटवारी कहते हैं कि इस पर जिम्मेदारी अब तक तय की जानी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल किया है कि उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया। हमारे सवाल है नरेंद्र मोदी जी से कि मध्य प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ उसमें स्पष्ट है कि एक उप मुख्यमंत्री है बीजेपी के देवड़ा जी, उनका एकदम करीब राइट हैंड उस पूरे नशे के 1800 करोड़ रुपए की 1900 करोड़ रुपए का नशे का कारोबार पकड़ा गया और उसके तार सारे प्रदेशों से मिले जिनके मैंने अभी नाम लिए। क्या मोदी जी भाषण ही करेंगे कि एक आध कभी राजनीतिक व्यक्ति को भी इसके लिए दोषी ठहराएंगे? एक राइट हैंड रोज रात दिन साथ चलता युवा मोर्चा का नेता, एक उप मुख्यमंत्री आपका उसके साथ है और मोदी जी मौन है, क्यों? आखिर मोदी जी को संज्ञान में नहीं लेना चाहिए कि मेरे सरकार का एक मुख्यमंत्री का एक करीबी आदमी इतने बड़े रैकेट में पकड़ा गया, बिना राजनीतिक संरक्षण के करता होगा वही काम? बिना राजनीतिक संरक्षण से इतना बड़ा कारोबार होता होगा? तो इसका मतलब है कि बीजेपी इसमें लिप्त है। ऐसे में जबकि भाजपा पर करारा हमला जारी है, भाजपा ने पलटवार किया है। प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने सोशल प्लेटफॉर्म में कांग्रेस पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा, पटवारी जी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की भ्रष्ट सरकार नहीं, जिनके राज में बल्लभ भवन नशे माफियाओं और दलाली का अड्डा बना हुआ था। वे लिखते हैं कि वर्तमान में मोहन सरकार में किसी भी असंवैधानिक कार्य को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। कानून और नियमों के उल्लंघन करने वाले को पकड़ा जाएगा। इटारसी में किसानों पर लाठीचार्ज की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इस पर कांग्रेस ने एक बार फिर भाजपा सरकार को निशाने पर लिया है। ऐसे में एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी चरम पर आ गई। मामले को लेकर जीतू पटवारी सोशल पोस्ट पर लिखते हैं, मध्य प्रदेश के अन्नदाता सरकार से खाद मांग रहे हैं और सरकार इन्हें बदले में लाठियां दे रही है। साथ ही उन्होंने लिखा, मैं अपने किसान भाइयों को वचन देता हूं कि उन पर पड़ी एक एक लाठी का हिसाब इस किसान विरोधी सरकार से लेकर रहूंगा। बता दें, पूरा मामला नर्मदापुरम की कृषि उपज मंडी का है, जहां डीएपी यूरिया के लिए किसानों की जबरदस्त भीड़ देखी गई। भीड़ को नियंत्रित करने पुलिस बल भी बुलाना पड़ गया। टोकन वितरण के दौरान किसानों के बीच धक्का मुक्की के हालात बन गए। तब पुलिस ने भीड़ भाड़ को संभालने के लिए किसानों पर हॉस पाइप चला दिए। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।